बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 9 चॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल 10 क्लास समेत का हमने स्टार्ट करना है। अब इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ चीज़ें समझ लेनी है। जैसे हम इन चीज़ों को समझेंगे, आने वाले तमाम क्वेश्चंस हमारे पास बिल्कुल आसानी से हमें समझ आ जाएंगे। तो पहले कुछ चीज़ें हमने लाजमी समझनी है, इनको बिना समझे हमारे पास जो थ्योरम्स आएंगे हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात आ सकती हैं। पहले चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आया है? वर्ड सर्कल। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं और इस लफ्ज को समझते हैं कि सर्कल हमारे पास क्या होता है। अ सर्कल, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सर्कल इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर equidistant फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब हमें सर्कल समझाया गया है। कहते हैं, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। कहते हैं अगर हम इस तरह का एक पॉइंट लगा ले और इस पॉइंट से एक खास डिस्टेंस में, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस सेम है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस सेम है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस सेम है, चारों तरफ का सेंटर से लेकर फासला जो है वो बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा है। अगर हम ऐसे डॉट्स लगाना शुरू कर दें, ये हमारे पास सेंटर है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां तक हम देखें, यहां इस तरह डॉट्स लगाना स्टार्ट कर दे। अब इस डॉट का इस सेंटर तक फासला एक जैसा है, इस डॉट का इस सेंटर तक फासला एक जैसा है, ठीक है। थोड़ा सा रफ फर्क है, आगे पीछे हो जाए, आपने बात को सिर्फ समझना है कि सेंटर से लेकर एंड तक हम इस तरह पॉइंट्स लगाएंगे। अब इस सेंटर से लेकर इस एंड तक डिस्टेंस फासला सेम है, यहां से लेकर यहां तक फासला सेम है। इस तरह अगर हम डॉट्स ज़्यादा लगाते जाए, ठीक है, ज़्यादा, ये डॉट्स अगर हम ज़्यादा करते जाए, ज़्यादा करेंगे इस तरह, ठीक है, इस बात को समझे, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं? सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं कि सेंटर से लेकर इस खास फासले तक, आप फासला छोटा बड़ा कर सकते हैं। पॉइंट क्या है यहाँ पर कि चारों तरफ जो फासला है सेंटर से लेकर वो एक जैसा सेम होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर। इस सेंटर को सर्कल कहते हैं, सॉरी, इस सर्कल के सेंटर को हम ओ से जाहिर करते हैं, ठीक है। हमें ये बात समझ आ गई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोलिनियर। इसको समझते हैं कि हमारे पास कोलिनियर क्या होता है। एक एग्जांपल, एक डायग्राम से आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो और उस स्ट्रेट लाइन में एक सीधी लाइन हो और उस सीधी लाइन में आपके पास 3 पॉइंट्स हो इस तरह के, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। आगे हमारे पास क्या है? नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर में भी आपके पास 3 पॉइंट्स होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है कि ये बिल्कुल सीधा होता है, सीधे लाइन पे 3 पॉइंट्स, ये लाइन नॉन कोलिनियर सीधा नहीं होता। अब इस डायग्राम से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास ए का पॉइंट ये रहा, बी का पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, सी का पॉइंट ये रहा, तो ये किसी भी एंगल में हो सकता है। मकसद क्या है नॉन कोलिनियर का? कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होना चाहिए। कोलिनियर ऐसे 3 पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन में हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर ऐसा लाइन जिसके 3 पॉइंट्स हो मगर स्ट्रेट लाइन में नहीं हो। अब ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर आपके पास इस यूनिट में बार बार आते रहेंगे। आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बिल्कुल आपको आसानी से समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आर्क। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। एनी प्रोपोर्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। इसको समझते हैं। हमारे पास ये जो एक सर्कल है, अब इस सर्कल के फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, यहां से लेकर यहां तक ये वाला हिस्सा मैंने उठा लिया, इस हिस्से को क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। आप इस सर्कल का कोई भी हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, ये भी हमारे पास क्या है? आर्क। या बड़ा सा हिस्सा हमारे पास क्या होता है? आर्क होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या करता हूं, ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या करते हैं? P, इसे हम R का नाम देते हैं। अब ये वाला P से लेकर R तक जो भी हिस्सा है ये हमारे पास क्या हुआ? ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। तो बहुत सारे आर्क्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सर्कल बना लेते हैं। अब सर्कल में से किसी भी छोटे हिस्से को जैसे ही आप बाहर निकालेंगे या इसको पकड़ेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। जो अगला वर्ड हमारे पास क्या है? चोर्ड। इसको समझते हैं। A chord is a line segment that joins any 2 points on a circle but not passing through center of a circle.
इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। कहता है चोड़ जो होता है वो एक ऐसा लाइन होता है जो कि सर्कल के दो हिस्सों को आपस में मिलाता है, मगर यहां एक बात आपने याद रखनी है, वो जो लाइन गुजरेगा वो सर्कल के सेंटर में से नहीं गुजर सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ये जो दो लाइंस हैं आपस में सेंटर के, अब ये दोनों लाइंस जो आपस सेंटर के सर्कल के आपस में मिल गए, इसे हम क्या कहते हैं? चौड़ कहते हैं। अब ये लाइन सेंटर सर्कल का ये है, सेंटर से बिल्कुल नहीं गुजरा। मैं कहता हूं कि ये हम इसको यू भी कर सकते हैं। अब ये भी हमारे पास क्या है? चौड़ है। सर्कल एक लाइन सर्कल के दो हिस्सों को टच कर रहा है मगर सेंटर में से नहीं गुजरा। अब मैं कह सकता हूं ये भी हमारे पास एक चौड़ है, एक छोटा बड़ा भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको समझ आ गया कि एक लाइन के जरिए सर्कल के किसी भी दो हिस्सों को अगर आप मिला दें और वो लाइन सर्कल के सेंटर में से ना गुजरे, उसे हम क्या कहते हैं? चौड़ कहते हैं। ये आपको समझ आ गया। अगला जो है वो इसी के साथ है, क्या है? डायामीटर। इसको आप समझेंगे तो दोनों का आपको डिफरेंस बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। चौड़ को समझने के बाद डायमीटर क्या है? अ डायमीटर इज अ चौड़ विच पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। जो डायमीटर होता है वो भी चौड़ है, वो भी चौड़ है, मगर यहां फर्क क्या है कि वो सर्कल के सेंटर में से गुजरता है। अगर कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर में से गुजर गया तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायामीटर। ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब यहां पर देखें, कोई भी लाइन सर्कल के सेंटर से ना गुजरे और सर्कल के दो हिस्सों को आपस में मिलाए, वो चौड़ हो गया। कोई भी लाइन सर्कल के दो हिस्सों को आपस में मिलाए मगर वो सेंटर से गुजरे, वो क्या है? वो हमारे पास डायमीटर है। अब ये डायमीटर सिर्फ ऐसे ही आ सकता है, ठीक है? चौड़ आप सर्कल के किसी भी हिस्से को ले सकते हैं। तो डायमीटर और चौड़ के आपको डिफरेंस बिल्कुल समझ आ गया। ये हमारे पास क्या है? डायमीटर हो गया, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूं, डायमीटर, और ये आपके पास क्या है? चौड़ हो गया। दोनों को फर्क आपको बिल्कुल वाज़ेह समझ आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? राइट बाइसेक्टर और बाइसेक्टर। इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं। ये भी हमारे पास काफी आते हैं, आपके पास थ्योरम में आएंगे तो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। अब राइट बाइसेक्टर को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। इसको समझते हैं एक डायग्राम की मदद से। आपको इसका डेफिनेशन लिखने और याद करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ क्या करना है? इसको समझ लेना है। अब राइट बाइसेक्टर में क्या होता है? देखें, ए और बी, अगर आपके पास एक लाइन हो, इसको बिल्कुल सेंटर में हम कट कर दें, सेंटर में इसको हम डिवाइड कर दें, इस लाइन को हम दो हिस्सों में तकसीम कर दें। मैं इस लाइन को यूं दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूं। जैसे अब ये साइड भी, फॉर एग्जाम्पल ये साइड भी बराबर है और ये साइड भी बराबर हिस्से में आ गया। हमने इसको इस तरह सेंटर में कट किया। जैसे ही हमने देखा हमारे पास यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्रीज का है। अगर आप यहाँ पर डी, सेंटर में डी रखेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा? यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने डी रख दिया, 90 डिग्रीज आपके पास बन रहा है। तो ऐसे लाइन को अगर सेंटर में हम कट कर दें और वो हमारे पास 90 डिग्री एंगल बना रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट बाइसेक्टर कहते हैं। फर्ज करें हम क्या करते हैं, यहाँ से जो लाइन है वो इसके साथ मिला देते हैं। सेम ये वाला लाइन भी इसके साथ हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। तो ये जितना ये लाइन है ए से, इस पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूं? सी से। ए से लेकर सी तक जितना लाइन है उतना ही लाइन सी से लेकर बी तक है। तो ये लाइन भी सेम है और ये लाइन भी सेम है। हमें राइट बाइसेक्टर समझ आ गया। आगे चलते हैं। जैसे ही हम बाइसेक्टर समझ लेते हैं तो आपको दोनों बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हमारे पास बाइसेक्टर को समझने के लिए फिर से हम क्या करेंगे? एक लाइन लगाएंगे ए और बी। अब इसको फिर से हमने सेंटर में ही कट कर लेना है, ठीक है? यहां पर भी इस लाइन को हमने सेंटर में कट किया था। अब यहां पर सेंटर में, दोनों सेंटर में ही कट हो रहे हैं मगर डिफरेंस है। कैसे? इसको भी मैं बिल्कुल सेंटर में काट रहा हूं, ठीक है, इस लाइन को, मगर ये जो सेंटर में मैंने काटा, इसको, इस लाइन को डिवाइड किया, ये जो लाइन है वो हमारे पास इस तरह की आई, ठीक है? अगर हम यहाँ पर डी रखें तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्रीज नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं? इस लाइन को ए के साथ मिला देते हैं। मैंने मिला दिया, ठीक है? इस पॉइंट को हमने सी का नाम दिया। अब ये वाला जो लाइन है इसको मैं सी के साथ मिला देता हूं, ठीक है? ये मैंने इसको सी के साथ मिला दिया। अब ए से लेकर सी तक जो लाइन है,
सी से लेकर बी तक इन दोनों लाइन में डिफरेंस है कि नहीं? बिल्कुल, ये लाइन छोटा है, ये लाइन बड़ा है। तो आपको राइट बाइसेक्टर और बाइसेक्टर दोनों का समझ आ गया। अगर हम राइट बाइसेक्टर ले तो बिल्कुल सेंटर में कैंसिल करेंगे, एक लाइन को काटेंगे, जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। बाइसेक्टर में हम उसी लाइन को सेंटर में काटेंगे, मगर जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज का हमारे पास नहीं होगा। ये दोनों आपको क्लियर हो गई? तो लास्ट में इसको पढ़ते हैं। आपके पास ये वाला जो निशान है, ये वाला जो साइन है, बार बार आएगा आपके पास, ठीक है? ये आपके पास कैसे इस फॉर्म में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा ए बी, इसके ऊपर ये वाला निशान होगा। इस निशान का मतलब आसान अल्फाज में क्या होगा? लाइन है कि ए से लेकर बी तक क्या है? एक लाइन है। इस निशान का मतलब क्या होगा? लाइन होगा। ए से लेकर बी तक आपके पास इस फॉर्म में आ गया। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। इन द कोरस्पॉन्डेंस भी हम इसे कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आपके पास क्या आएगा? कनगरेंट। ये आपके पास काफ़ी अक्सर आएगा थ्योरम्स में, ठीक है? कनगरेंट का मतलब क्या है? टू हैव द सेम शेप एंड साइज। अगर एक जैसा शक्ल हो और एक जैसा साइज हो, उसे हम क्या कहते हैं? कनगरेंट कहेंगे। ये लफ्ज़ आपके पास बार बार आएगा, तो इसको यहीं पर ही क्लियर। अगर आपके पास एक ही जैसी शक्ल और एक ही जैसा साइज आ जाए तो इस बड़े से जुमले की जगह हम उसके क्या लिखेंगे? कनगरेंट ही लिख लेंगे, हमें समझ आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम यूनिट 9 की थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हमारे पास इसको समझना काफ़ी लाजमी था।